हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ISR एकेडमी। आज हम लोग नए चैप्टर से एक शुरुआत करने वाले हैं। हमने हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑलरेडी ख़त्म कर लिया हुआ है। हमारे जो हैलोजन डेरिवेटिव के सारे वीडियोस हैं वो अपलोडेड हैं। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ नेक्स्ट चैप्टर है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर ऑर्गेनिक में हमारे पास सेकेंड चैप्टर है, राइट। तो आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शंस देखेंगे, प्लस अगर पॉसिबल हुआ तो जितने भी प्रिपरेशन के मेथड हैं वो हम लोग कवर करेंगे। अगर प्रिपरेशन के मेथड आज कवर नहीं हो पाते हैं तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जनरली देखो, हमारे पास बहुत सारे टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। अगर हम लोग पढ़ने जाएं तो लगभग 10 से 12 फंक्शनल ग्रुप हमको सिखाए जाते हैं। अगर मैं स्टार्ट करूं तो जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड है, सल्फोनिक है, ईस्टर है हमारे पास, फिर एसिड हैलाइड है, अमाइड है, राइट, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, साइनाइड, ऐसे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं। बट कभी आप लोग ने सोचा कि हमको जो पोर्शन है वो कुछ लिमिटेड ही फंक्शनल ग्रुप्स दिए गए हैं। जैसे अगर हम लोग HDA में देखें तो खाली हैलोजन के बारे में हमको सिखाया जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारे पास, अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर। इसके बाद क्या स्टार्ट होगा, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट में एक आता है अमाइंस। तो फंक्शनल ग्रुप की लिस्ट में अगर हम लोग देखें तो लगभग 10 से 12 फंक्शनल ग्रुप हैं। बट जब हमको चैप्टर्स दिए जाते हैं तो चैप्टर्स में खाली 6 या 7 ही फंक्शनल ग्रुप हैं। रीज़न ये है कि हमको सिर्फ उतने ही फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमारा पोर्शन बनाया गया है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते हैं। ठीक है, ऐसे ही फंक्शनल ग्रुप में हम लोग डील करते हैं जो हम लोग डेली यूटिलाइज कर रहे हैं, इस वजह से वो ही फंक्शनल ग्रुप हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो प्रीवियस चैप्टर्स में जो हैलोजन डेरिवेटिव्स हमने पढ़ा था वहाँ पे मैंने उसके यूजेस वगैरह भी बताए थे। जैसे क्लोरोफॉर्म एक हैलोजन डेरिवेटिव्स है, या फिर फ्रियॉन्स है, या DDT है। तो बहुत सारे ऐसे केमिकल हैं जो जनरली हमारे लाइफ में यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, तो अब अल्कोहल, फेनॉल और ईथर देने का क्या रीज़न है हमको, ये चैप्टर हमको क्यों दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर हम लोग रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ROH, राइट। फेनॉल का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये भी ROH से ही रिप्रेजेंट होगा। और ईथर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाता है, ROR। ठीक है, फर्क क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे जो R ग्रुप है ये नॉर्मल कार्बन हो सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल जो कार्बन होते हैं, जैसे तुम बोल लो कि एलिफैटिक वाले। ठीक, आगे हम लोग वीडियो में क्लासिफिकेशन देखेंगे डिटेल में। बट जब मैं फेनॉल बोलता हूँ तो फेनॉल बोलते ही ये वाला जो R ग्रुप है ये स्पेसिफाइड हो जाता है। और इस R ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, राइल ग्रुप, राइट। या इन्हीं को देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने एरीन्स भी बोला हुआ है। ठीक है, या फिर इनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। और ये सारी चीज़ें तो हमको भी पता है कि ये सारे ग्रुप जो होते हैं वो सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करते हैं, बेंजीन को। मतलब एरोमेटिक कंपाउंड तो काफ़ी सारे हैं अपने पास, बट जो हमारा पोर्शन डील करता है वो हमेशा डील करता है किसमें, नॉर्मली बेंजीन की रिंग में। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है अल्कोहल और फेनॉल में। अब अगर इनके यूजेस की बात की जाए तो अल्कोहल के यूजेस तो आपको भर भर के पता है। ठीक है, अल्कोहल का खाली नाम खराब है कि कंजम्पशन के लिए यूज़ होता है, बट अल्कोहल अगर देखोगे तो बहुत सारे टाइप के सॉल्वेंट, एज अ सॉल्वेंट काम करता है बहुत जगह पे। कुछ चीज़ें जो हैं वाटर में नहीं डिज़ोल्व होती हैं, तो उनको अगर हम लोग अल्कोहल वगैरह में डिज़ोल्व करें, ऑयल या फैट्स जैसे होते हैं उनके बहुत सारे जो कंस्टिट्यूएंट हैं वो अल्कोहल में इजीली डिज़ोल्व कर जाते हैं। बट अगर उसी चीज़ को हम लोग नॉर्मल वाटर में डिज़ोल्व करें तो वो नहीं होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अल्कोहल और फेनॉल एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं। ठीक है, इवन बहुत सारे केसेस में जो ईथर है वो भी एज अ सॉल्वेंट कंसिडर किया जाता है। दूसरा, कंजम्पशन तो इसका मेजर यूज है। बाकी अल्कोहल एज अ सॉल्वेंट, एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में फ्लेवर वगैरह अगर ऐड करना है तो अल्कोहलिक कंपाउंड को ऐड किया जाता है। ठीक है, हाईली फ्लेमेबल होते हैं। तो जनरली तुमने परफ्यूम्स की बॉटल पे देखा होगा कि लिखा होता है हाईली फ्लेमेबल, राइट।
तो परफ्यूम में अगर मेजर कंस्टिट्यूएंट देखोगे तो अल्कोहल के मिलेंगे, ठीक है, अल्कोहल, फेनॉल और ईथर के कंपोजिशंस इसमें होते हैं। तो हमारे सराउंडिंग में अगर मैं बोलूँ कि अल्कोहल के क्या क्या कंपाउंड है, तो जितने भी फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, जितने भी स्वीटनिंग एजेंट यूज़ कर रहे हो, इवन जो हमारी लाइफ का मेजर सोर्स है, हम लोग जिस पे डिपेंड कर रहे हैं, जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं, जैसे प्रोटीन हो गए, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, ये अल्कोहलिक कंपाउंड से बनते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे देखो, अगर हम लोग ग्लूकोज ही बोलते हैं, तो अब जिसने पढ़ा हुआ है उसको ये समझ में आएगा, ग्लूकोज हमारे लाइफ का एक, बोल सकते हो कि मोनोमर यूनिट है, वो हमको चाहिए ही, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज अगर नहीं होगा तो हमारी लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, ठीक। तो ग्लूकोज का अगर हमको फॉर्मूला पता होगा तो C6H12O6 लिखते हैं, बराबर है। अब इसका कभी स्ट्रक्चर अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप होता है, नीचे अल्कोहल ग्रुप होता है, और बीच में ऐसे हर एक कार्बन पे ऐसे अल्कोहलिक ग्रुप हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर किसी ने मतलब टेक्स्ट बुक वगैरह अगर डेली रीड करते हो तो ग्लूकोज को हम लोग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी बोलते हैं, ठीक है। कोई ऐसा एल्डिहाइड जिसमें बहुत सारे OH ग्रुप लगे हुए हैं, अल्कोहल के ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनको हम लोग ग्लूकोज बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो बोलने का ये मतलब है कि अल्कोहल फेनॉल जो कंपाउंड है, ठीक है, उनके डिसएडवांटेज भी हैं, बट उसके कंपेयर में कहीं ज़्यादा उसके एडवांटेजेस हैं हमारे डेली लाइफ में। इस वजह से ये चैप्टर हमको दिया गया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल अगर मैं यूज बताऊं तो एज अ सॉल्वेंट बहुत जगह पे लिया जाता है अल्कोहल और ईथर को। मतलब बहुत सारी चीज़ें अर्थ पे ऐसी है जो वाटर में नहीं सॉल्युबल होती हैं, या हम लोग वाटर को नहीं ले सकते एज अ सॉल्वेंट। अब एक एग्जांपल देखो, हम लोग ने वुड सिंथेसिस पढ़ा हुआ है हैलोजन डेरिवेटिव्स में, उसमें हम लोग सोडियम लेते हैं, राइट, सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं। अब अगर सोडियम के रिएक्शन में, मतलब बिटवीन द रिएक्शन अगर तुम सोडियम यूज कर रहे हो और ऑलरेडी वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, ब्लास्ट करेगा, एक्सप्लोसिव रिएक्शन देगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग वाटर को एज अ सॉल्वेंट नहीं ले सकते, एक्सप्लोड कर जाएगी रिएक्शन, फ्लेम जनरेट होगा और अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बनेंगे, राइट। तो ऐसे केसेस में हमको सॉल्वेंट बदलना पड़ता है, ऐसे सॉल्वेंट लेने पड़ते हैं जो जनरली क्या हो, इनर्ट हो। तो ईथर का एक इम्पॉर्टेंस है कि ये एज अ इनर्ट सॉल्वेंट काम करता है, और तुमने देखे भी होंगे बहुत जगह पे, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, वुड सिंथेसिस है, ये कुछ ऐसे रिएक्शन है जहाँ पे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, सोडियम और मैग्नीशियम के। तो जब हम लोग रिएक्टिव मेटल लेंगे तो वहाँ पे मैं वाटर को एज अ सॉल्वेंट नहीं ले सकता। तो ऐसे केसेस में तुमने देखा होगा कि एरो पे लिखा हुआ होता है, वहाँ पे मेंशन होता है ड्राई ईथर एज अ सॉल्वेंट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो बहुत सारे इनर्ट सॉल्वेंट हैं, बट जनरली हम लोग ईथर को यूज़ करते हैं। ईथर का आजकल नया यूज़ भी आया है कि ये एज अ एनेस्थीसिया यूज़ किया जाता है ह्यूमन बॉडी पे। पहले क्लोरोफॉर्म का एनेस्थीसिया दिया जाता था, एज अ एनेस्थेटिक एजेंट यूज़ करते थे, बट उससे क्या होता था कि क्लोरीन जो होता है वो थोड़ा सा रिएक्टिव होता है। अब क्लोरोफॉर्म क्या होता है, देखो, क्लोरोफॉर्म हमारे पास क्या होता है, CHCl3, राइट। इसमें एक्सेस में क्लोरीन होती है, तब ये जब बॉडी में जाता है तो ये बॉडी ऑक्सीजन से रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ साइंटिस्ट को, डॉक्टर्स को रियलाइज हुई कि ये चीज़ थोड़ी सी डेंजरस है, इसको हम लोग एज अ एनेस्थीसिया नहीं यूज़ कर सकते। तो अभी के टाइम पे क्लोरोफॉर्म को एज अ एनेस्थेटिक एजेंट नहीं यूज़ करते हैं, उसके जगह पे हम लोग ईथर के डेरिवेटिव्स को यूज़ करते हैं, बहुत सारी बुक में यूजेज में लिखा हुआ मिलता है। तो अब देखो, तीनों ग्रुप भी क्या हो गए, एज अ ऐसे ग्रुप कंसिडर किए जा रहे हैं जो डेली यूटिलाइज हो रहे हैं, ठीक है। परफ्यूम्स, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, हर एक चीज़ में तुमको अल्कोहल की ज़रूरत पड़ रही। इवन जो खाना खा रहे प्रोटीन न्यूट्रिशन के लिए, वो भी, ठीक है, ग्लूकोज जो भी चीज़ कंटेन करती है उसमें तुम्हारा अल्कोहल फेनॉल प्रेजेंट है। तो इस वजह से ये चैप्टर हमको दिया हुआ है। तो आज हम लोग देखो, चैप्टर पढ़ाने का फॉर्मेट मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग एक स्पेसिफिक फॉर्मेट, हम लोग टेक्स्ट बुक का फॉर्मेट नहीं यूज़ कर रहे हैं। टेक्स्ट बुक में रैंडम रिएक्शंस दी होती हैं, कोई भी रिएक्शन उठा के कहीं से भी डाल देगा। तो मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि जैसे अपना चैप्टर है अल्कोहल, फिर हमारे पास क्या है, फिनॉल,
और उसके बाद हमारे पास क्या है, ईथर। तो मैं चैप्टर ऐसे ही पढ़ाता हूँ ताकि तुमको इजीली समझ में आए, ठीक है। एक्चुअल में जो ऑर्गेनिक के चैप्टर है उनका कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे अल्कोहल है, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन के कितने मेथड है मेरे पास। मैंने हैलोजन डेरिवेटिव्स भी ऐसे ही पढ़ाया हुआ है, जिन्होंने नोटिस किया होगा कि प्रिपरेशन के कितने मेथड है। फिर एक बार अल्कोहल अगर प्रिपेयर हो गया तो वो कितनी चीज़ों से रिएक्शन कर सकता है और क्या क्या प्रोडक्ट बना सकता है। तो फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, उसके रिएक्शंस, राइट। किसी भी चैप्टर का यहाँ से पढ़ रहे हो या कहीं दूसरे जगह से पढ़ रहे हो, एक ही फॉर्मेट फॉलो किया करो। अगर मैं अल्कोहल पढ़ रहा हूँ तो अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन के मेथड मेरे पास एक जगह होने चाहिए, और अल्कोहल के सारे रिएक्शन के मेथड मेरे पास एक जगह पे होने चाहिए। तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करूँगा चैप्टर। पहले हम लोग अल्कोहल डिटेल में देखेंगे, इसका पूरा क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद उसके सारे प्रिपरेशन के मेथड, और फिर उसके रिएक्शन, फिर अल्कोहल के यूजेस वगैरह करके हम लोग इसको एंड कर देंगे। फिर हमारा स्टार्ट होगा फिनॉल। पहले फिनॉल का क्लासिफिकेशन चलेगा, राइट। उसके बाद क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग सारे प्रिपरेशन के मेथड देखेंगे इसके, और प्रिपरेशन के बाद हम लोग फिनॉल के सारे रिएक्शंस देखेंगे, राइट। और रिएक्शन पढ़ने के बाद उसके यूजेस कंप्लीट करेंगे, और यहाँ पे फिनॉल का पार्ट खत्म हो जाएगा। फिनॉल खत्म होते ही ईथर स्टार्ट होगा, अगेन क्लासिफिकेशन, राइट। उसके बाद प्रिपरेशंस, उसके बाद उसके रिएक्शंस, और उसके बाद उसके यूजेस, ठीक है। एक आइडिया दे रहा हूँ कि मतलब हम लोग स्टडी करते कैसे हैं, एक प्रॉपर पैटर्न होता क्या है स्टडी करने का, कि उस पैटर्न से अगर चीज़ों को तुम ध्यान में रखोगे तो वो लॉन्ग टाइम अपने दिमाग में होती है। अब टेक्स्ट बुक उठाया, कोई भी रिएक्शन पढ़ लिया, कोई भी छोड़ दिया, ऐसे काम नहीं चलता है, ठीक है। आज पढ़ोगे 2 दिन के बाद वापस से दिमाग से गायब हो जाएगा। तो अल्कोहल पढ़ रहे हो तो सारे प्रिपरेशन एक जगह पे होने चाहिए, राइट। तो चलो, ज्ञान वाली बातें ज़्यादा हो गई, अब स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, ठीक है। तो पहले मैंने जैसे बोला कि हम लोग अल्कोहल से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। अल्कोहल, अब रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है कि कोई भी आर ग्रुप होगा और यहाँ पे क्या लगा होगा, ओ एच, ठीक है। अब ये वाला जो आर ग्रुप है ये कुछ भी हो सकता है, ठीक। ये ग्रुप तुम्हारा नॉर्मल एलिफेटिक कार्बन हो सकता है, ये वाला कार्बन हमारे पास एरोमेटिक हो सकता है, या कोई साइकिल हो सकती है, ठीक है। या कोई साइकिल में भी हमारे पास 2 टाइप हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक रिंग हो सकती है, राइट, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक रिंग, ठीक है। बट एक चीज मैंडेटरी होगी कि उस पर OH ग्रुप लगा होगा, ठीक है, OH का एडिशन होगा। अब OH जो ग्रुप है इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हैं, राइट। अब अल्कोहल जनरली अगर देखते हो ना तो काफ़ी छोटा ग्रुप होता है। अगर हम लोग लिस्ट के प्रायोरिटी के हिसाब से देखें तो कार्बोक्सिलिक, सल्फोनिक, ईस्टर, एसिड हैलाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, फिर जाके कहीं पे आता है अपने पास अल्कोहल। तो काफ़ी लिस्ट में नीचे आता है। तो इस वजह से अगर अल्कोहल मेन चेन पे है, मतलब सिर्फ अकेले दिख रहा है, तो उस केस में उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल करके लिखते हैं। बट अल्कोहल अगर किसी के साथ ज्वाइनिंग में आता है, ज्वाइनिंग मतलब मान लो कोई स्ट्रक्चर है अपने पास जिसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक मान लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक अल्कोहल है, तो उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड पेरेंट पे चला जाएगा और छोटा वाला ग्रुप क्या कंसिडर किया जाएगा, अल्कोहल। अब अल्कोहल जब ज्वाइनिंग पे आएगा तो उसको ऑल नहीं लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी, राइट। तो अल्कोहल एक टाइप के एल्केन डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। जैसे हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे ना, तो एल्केन अगर मैं डेरिवेटिव बनाऊं, एल्केन डेरिवेटिव का क्या मतलब हो गया कि जैसे मान लो मेरे पास एक नॉर्मल एल्केन है, ठीक है, यहाँ से OH ग्रुप आता है, यहाँ से क्या करेगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, CH3OH, राइट, ठीक। जैसे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ से कोई OH ग्रुप आता है, क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल देगा और OH आके फिक्स हो जाएगा।
तो ऐसे जो ग्रुप्स होते हैं इनको हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं। इनका एक्चुअल नेचर ऐसे नहीं था, राइट। पहले ये CH4 था और ये पहले साइक्लोहेक्सेन था। बाद में क्या हुआ कि OH ने आके इनको डिराइव किया, इनके हाइड्रोजन को रिप्लेस किया। तो अल्कोहलिक ग्रुप्स आर दोज ग्रुप्स इन विच one or more hydrogen atom got replaced by OH group। ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर जहां पे एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाते हैं, किसके वजह से? अल्कोहलिक ग्रुप वजह से, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्कोहल डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो चलो क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, राइट। तो एक नया टॉपिक बना लो, इंट्रोडक्शन काफ़ी मैंने दे दिया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब देखते हैं अल्कोहल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन। मैंने तुमको बताया है कि रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ROH। ठीक है, तो अल्कोहल में सबसे पहले ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं जिसमें एक ही अल्कोहल ग्रुप है, उनको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। इसका जो क्लासिफिकेशन है ना, वो लगभग सिमिलर है हैलोजन डेरिवेटिव से। थोड़ा ध्यान देना, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का मतलब क्या होगा कि ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसमें सिर्फ एक ही अल्कोहल का ग्रुप लगा होगा, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया या फिर मान लो ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, इनको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, इसी को अगर हम लोग डिराइव करें तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल मतलब क्या होगा, जिसमें एक से ज़्यादा अल्कोहल के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, अब होने को तो ऐसे भी हो सकता था कि दो अल्कोहल के ग्रुप हों, तो दो अल्कोहल के ग्रुप आएंगे तो उनको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलोगे, राइट। अगर तीन हो गए तो ये क्या हो गए, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अगर चार हो गए तो इनको टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल। वैसे जनरली अगर चार से ज़्यादा आते हैं तो हम लोग डायरेक्ट पॉली में कंसिडर करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देखते हैं इसका, डाईहाइड्रिक का क्या मतलब हो जाएगा कि एक कार्बन होगा, उस पर दो अल्कोहल के ग्रुप होंगे ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हो गया, या मान लो ऐसे हम लोग बना देते हैं तो दो, ये डाईहाइड्रिक में कंसिडर किए जाएंगे। ट्राईहाइड्रिक मतलब तीन अल्कोहल के ग्रुप होंगे। और एक चीज़ ध्यान में रखो, ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें दो अल्कोहल के ग्रुप आते हैं इनको कॉमनली ग्लाइकॉल भी बोला जाता है। कहीं कहीं पे ग्लाइकॉल लिखा हुआ मिल भी जाएगा तुमको। ठीक है, तो कहीं ग्लाइकॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि कोई स्ट्रक्चर होगा जिसपे दो अल्कोहल के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं। ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा कि तीन अल्कोहल के ग्रुप लगे होंगे, जैसे ये हो गए, मान लो इस पे लगा देते हैं। ठीक है, तीन अल्कोहल के ग्रुप दिख रहे हैं तो ये हो गया ट्राईहाइड्रिक। अब इसको जैसे हम लोग ग्लाइकॉल बोल रहे हैं, वैसे ही ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल को हम लोग ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन नेम है जो हमको बीच बीच में टेक्स्ट बुक वगैरह में मेंशन होते हैं। अब टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल का क्या मतलब होगा कि कोई स्ट्रक्चर होगा जिसमें चार अल्कोहल के ग्रुप प्रेजेंट हो सकते हैं, इनको टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं। बट अपना पोर्शन खाली तुमको मोनोहाइड्रिक और बहुत ज़्यादा आगे जाओगे तो डाईहाइड्रिक में ही डील करता है। उसके आगे ये सब इंट्रोडक्शन में भी नहीं मिलेंगे और उनकी ज़रूरत भी नहीं है, उस पर जनरली अपना रिएक्शंस वगैरह पोर्शन में नहीं दिए हुए हैं तो कोई ज़रूरत नहीं उनका। ये समझ में आया? ठीक है, अल्कोहल को अगर हम लोग क्लासिफाई करें, मेजरली अगर इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। बट ये जो क्लासिफिकेशन है ये फर्दर फिर से क्लासिफाई हो जाता है अलग अलग पार्ट में, देखते हैं जो हमारे रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे। तो अभी देखो ये जो हमने लिखा ना मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में बहुत सारे क्लासिफिकेशन मिलेंगे। ठीक है, जैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलते ही मुझे ये समझ में आता है कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा जिसमें सिर्फ एक अल्कोहल होगा, बराबर।
अब इसमें सबसे पहले आ जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, या इनको प्राइमरी अल्कोहल भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या होता है कि देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक होता है, वैसे ही ध्यान में रखना है कि कार्बन होगा, उस पर अल्कोहल होगा, और ये जो जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो सिर्फ एक कार्बन से ही एडेड होगा। ठीक है, इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। या फिर देखो जैसे ये हमारे पास अल्कोहल है, ये एक ही कार्बन से एडेड होगा। अब इस पे तुम कितने भी कार्बन लगा लो, उससे अपना कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, राइट, यहाँ पे एक कार्बन निकला हुआ है, इस पे अल्कोहल लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कार्बन सिर्फ एक से ही कनेक्टेड है, बराबर। तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास 1 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें सेकंड आएगा 2 डिग्री अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल। क्या मिलेगा इसका मतलब, कार्बन होगा, जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा होगा वो एटलीस्ट 2 कार्बन से एडेड होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये स्ट्रक्चर हो गया, या फिर 2 तो मैंडेटरी लगे होंगे। अब इस पे कितने भी लगते जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वाला कार्बन दिख रहा है सिर्फ 2 से ही एडेड है, तो सेकेंडरी हो जाएगा। ये कार्बन देखो 2 से एडेड है, राइट। जैसे अगर हम लोग ये बना ले, देखो अब ये जो अल्कोहल ग्रुप है इस कार्बन पे ऐड है, और ये कार्बन कितने से एडेड है, 1 और 2, तो ये भी किस में कंसिडर होगा, 2 डिग्री अल्कोहल में। थर्ड पे चलते हैं 3 डिग्री। अब इतना आइडिया तो लग गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट। कार्बन होगा, उस पर OH ग्रुप होगा, और उससे 3 ग्रुप कार्बन के अटैच्ड होंगे, तो ये हो गया हमारे पास टर्शरी अल्कोहल, ये हो गया। या फिर अगर मैं साइक्लिक फॉर्म में ड्रॉ करूं, तो अब देखो ये क्या स्ट्रक्चर था, मैंने अभी बोला ये सेकेंडरी, बराबर है, क्योंकि जिस कार्बन पे अल्कोहल है वो 2 से एडेड है। इसी पे अगर मैंने एक और अल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो अब देखो इस कार्बन पे अल्कोहल था, इसका 1 जॉइनिंग, 2 जॉइनिंग, 3। ठीक है, तो 3 डिग्री हो गया। अब आगे अगर चलें तो मोनोहाइड्रिक में एक आ जाता है हमारे पास एलाइलिक। एलाइलिक अल्कोहल का क्या मतलब होगा कि अल्कोहल जिस कार्बन पे एडेड है, राइट, अल्कोहल जिस कार्बन पे एडेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। और या तो इसको ऐसे भी ध्यान में रख लो कि एलाइलिक मतलब क्या होगा, जिस पे अल्कोहल लगा होगा, राइट, उसके बाजू वाला जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, राइट। जिस कार्बन पे अल्कोहल लगा हुआ है उसके बगल वाला कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्डेड होगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें दूसरा टाइप आता है अपने पास विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक ग्रुप स्पेसिफाइड होते हैं। अब जैसे जिस कार्बन पे अल्कोहल है उसी पे तुमको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, इसको हम लोग विनाइलिक बोलते हैं। बहुत लोग ऐसे भी क्लासिफाई करते हैं कि जिस कार्बन पे अल्कोहल होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो अपना याद रखने का तरीका होता है, अपने अपने हिसाब से याद रख सकते हो। ठीक है, जिस पे अल्कोहल है अगर बाजू वाला डबल बॉन्डेड हुआ तो एलाइलिक, जिस पे अल्कोहल है अगर वही डबल बॉन्डेड हुआ तो फिनाइलिक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में क्या होगा कि एक कार्बन होगा, उस पे अल्कोहल लगा होगा, राइट, और उसी कार्बन की चेन में कहीं ना कहीं तुमको एक बेंजीन भी देखने को मिलेगा, राइट। मतलब ये वाला जो अल्कोहल होगा वो डायरेक्ट बेंजीन को कनेक्टेड नहीं होगा, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। बट अगर गलती से ऐसा हो गया कि मान लेते हैं कि बेंजीन पे ही अल्कोहल आ गया, तो अब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही मैंने बताया इनको या तो फेनाइलिक अल्कोहल बोलोगे, या तो इसी को हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं। ठीक है, अब फर्क है देखो इस स्ट्रक्चर में, और अगर मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊं तो दोनों में बहुत फर्क है। ये फेनॉल है जबकि ये नॉर्मल अल्कोहल है, तुम्हारा समझ में आया। दोनों की प्रॉपर्टी बदल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाते हैं, लोन पेयर्स आ जाते हैं ना, और ये लोन पेयर एरोमेटिकली स्टेबलाइज होते हैं।
तो इसकी रिएक्टिविटी में और इसकी रिएक्टिविटी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग सेम रिएक्टिविटी कभी भी कंसिडर में नहीं लेते हैं, दोनों अलग अलग बिहेवियर रखेंगे, अलग बिहेव करेंगे, हर रिएक्शन भी अलग देंगे वो लोग। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से ही अपना पूरा पोर्शन डील करता है, और ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के क्लासिफिकेशन है। अब आगे से चैप्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी तो जनरली इसमें नहीं आएगा, अलाइलिक, विनाइलिक, फेनाइलिक, बेंजाइलिक, ये सारे वर्ड एकदम ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि जब हम लोग रिएक्शंस करेंगे तो बीच बीच में ये वर्ड रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इनका क्लासिफिकेशन यहाँ तक, राइट? तो चलो कुछ एग्जाम्पल देते हैं और ट्राई करो पहचान में आते हैं कि नहीं। तो इंट्रोडक्शन में हमको समझ में आएगा कि हमने क्या सीखा और हमको क्या चीज़ें पता है। ठीक है, मैं कुछ स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, ट्राई करो कि ये कौन से टाइप के अल्कोहल होंगे। चलो, ये स्ट्रक्चर है। अब हमको पहचानने हैं कौन कौन से टाइप के मोनोहाइड्रिक में क्लासिफिकेशन मैंने दिए हुए, राइट? सबसे पहला देखो, क्या लगता है क्या होना चाहिए? मैंने क्या बोला कि जिस कार्बन पे अल्कोहल है, अगर वो 2 कार्बन से एडेड है तो वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। तो ये स्ट्रक्चर क्या है अपने पास? सेकेंडरी अल्कोहल का है। अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर में डील नहीं कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर के बारे में कुछ नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेमिंग भी बताऊंगा कि अल्कोहल को नेमिंग कैसे करेंगे, और फिर हम लोग प्रिपरेशन से स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला, राइट? ये देखो, ये अल्कोहल इस कार्बन पे एडेड है, ये सिर्फ कितने कार्बन से एडेड है? 1 और 2। इसके बाद जो भी चीज़ें अटैच्ड हैं उससे अपना कोई भी लेना देना नहीं, मेरे को इसके खाली नेक्स्ट वाले देखने हैं। 2 से अटैच है तो ये भी क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। चलो नेक्स्ट, इस पे देखो, ये कार्बन पे क्या लगा हुआ है? अल्कोहल। अब ये कितने से अटैच्ड है? 1 कार्बन यहाँ पे, 1 कार्बन यहाँ पे। इसको नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हम लोग क्या लेते हैं? सिर्फ कार्बन को लेते हैं। तो 2 ही कार्बन दिख रहे हैं, ये भी क्या होगा? सेकेंडरी। नेक्स्ट, ये जो अल्कोहल है देखो, ये अल्कोहल डायरेक्ट बेंजीन से ऐड हो रहा है, तो इस अल्कोहल को हम लोग क्या लिखेंगे? फेनाइलिक अल्कोहल। या ऐसे ही स्ट्रक्चर को डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? फिनॉल। तो ये जो फिनॉल का पार्ट स्टार्ट करूंगा मैं, तो उसमें डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, ये कार्बन है मेरे पास, इस पे अल्कोहल लगा हुआ है, इसके इस तरफ भी कार्बन है, CH3 होगा ना, कुछ नहीं दे रहा है तो यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है और यहाँ पे भी। तो कितने R ग्रुप है यहाँ पे? 3, राइट? तो ये क्या हो गया तुम्हारे पास? टर्शरी अल्कोहल। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे ये है, इस कार्बन को ध्यान से देखो, राइट? कितने कार्बन से एडेड है? 1 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, ठीक है? कितने कार्बन दिख रहे हैं? 2। इसके बाद वाले कार्बन से कोई लेना देना है क्या अपना? तो आंसर है नहीं। तो 2 ही कार्बन से एडेड है, ये भी क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल। 7 देखो, मेरे पास एक कार्बन की चेन है जिसमें बेंजीन भी है और अल्कोहल भी है। अगर ये अल्कोहल डायरेक्ट बेंजीन पे लगता तब तो डायरेक्ट फिनॉल हो जाता या फिनाइलिक अल्कोहल, बट अब ये डायरेक्ट नहीं अटैच्ड है, किसी रिंग के, किसी चेन के वाया अटैच्ड हो रहा है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अपने पास बेंजाइलिक अल्कोहल। नेक्स्ट पे देखो, अल्कोहल है वो किस कार्बन पे कनेक्टेड है, इस पे। ये कितने कार्बन से और कनेक्टेड है, देखो 1 और 2, राइट। बहुत लोग इसको भी कंसिडर करेंगे बट इसको कंसिडर नहीं करना है, क्यों, ये हैलोजन है, ठीक है। तो ये कंसिडर नहीं करना है अपने को, ये खाली 2 से एडेड है, तो ये कैसा अल्कोहल होगा। ये अल्कोहल देखो, यहाँ पे अगर हम लोग चेक करें तो ये कार्बन है मेरे पास, ये कार्बन इससे एडेड है और ये कार्बन इससे एडेड है, इसको लेंगे क्या, तो ये आंसर है नहीं, ये हाइड्रोजन है ना, कार्बन होता तो कंसिडर करते। तो मतलब ये भी कौन से टाइप का अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल। नेक्स्ट पे देखो, ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे भी एक कार्बन से एडेड है, यहाँ पे भी एक कार्बन से एडेड है और यहाँ पे भी एक कार्बन से एडेड है, 3 से ही है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्राइसोडियम, राइट। जैसे एलाइलिक फिनाइलिक का मैं एग्जांपल दूं और ये क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे OH है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, क्या बोलेंगे इसको, एलाइलिक फिनाइलिक बोल सकते हैं क्या। इस कार्बन पे अल्कोहल है, राइट, ये दोनों कार्बन देखो सिंगल बॉन्डेड है, सही है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट एलाइलिक अल्कोहल। बट यही डबल बॉन्ड अगर यहाँ पे आ जाता तो इस कार्बन पे ही क्या हो गया, अब डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते, विनाइलिक अल्कोहल। समझ में आया। तो आज के वीडियो में हम लोग ने अल्कोहल का इंट्रोडक्शन देखा है, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहल का नॉमेनक्लेचर देखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं अल्कोहल को, और उसके बाद अल्कोहल के प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सारे जितने भी हमारे बोर्ड और सीटी के लिए इम्पोर्टेंट प्रिपरेशन के मेथड हैं अल्कोहल के, मैं उनको एक सीरीज में ही बना के दे दूंगा, तो एक प्रॉपर नोट्स बनते जाएगा। और प्रिपरेशन ख़त्म करने के बाद हम लोग रिएक्शंस देखेंगे अल्कोहल का, तो उनकी अलग सीरीज बन जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कंटिन्यू करने वाले हैं, इनके जो भी नॉमेनक्लेचर हैं और जो भी इनके प्रिपरेशन के मेथड, ठीक है।